हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.2 है। हम इसको शुरू कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे। जैसे प्रतिशत, प्रति का मतलब है प्रत्येक यानी एक, और शत मतलब 100 कि 100 में से कितने हैं, कितने आपके पास नंबर हैं या कोई भी वस्तु है। आपने देखा होगा जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके रिश्तेदार आपको पूछते हैं कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज। इंग्लिश में प्रतिशत को परसेंट बोलते हैं। वो यही पूछते हैं कितने परसेंट। परसेंट का मतलब होता है 100 में से। यानी जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है कि दी गई संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। 1/8 का मतलब मान लीजिए किसी के 8 में से एक नंबर आया है तो उसको प्रतिशत में बदलना है कि कितने परसेंट आया। तो कैसे करेंगे? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो देखिए जैसे 1/8 है, इसको 100 से हम गुणा करेंगे, इसको हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो 25 आता है, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। 25 को 1 से गुणा किया, 25 एकम 25, और बटे में नीचे बच रहा है 2। अब 25 को 2 से भाग करेंगे, 25 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2, ऊपर से उतारा 5, और 2 दूनी 4। अब इसका आंसर देखो, हम ये भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2। मान लीजिए आपने अगर इसका आंसर लिखना, आप ये भी लिख सकते हो 12 सही 1/2 प्रतिशत। ये भी इसका आंसर करेक्ट है। और अगर आंसर दशमलव में निकालना है, दशमलव के अंदर, तो क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट एक जीरो लगाएंगे, फिर नीचे जीरो उतारेंगे, और 2 पंजे 10। फिर क्या लिखेंगे? 12.5 प्रतिशत। ये एक ही बात है। 12 सही 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है, ये भी 0.5 आधा होता है। तो दशमलव में निकाल लो या 12 सही 1/2 या 12.5, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे 5/4 के प्रतिशत बनाने हैं तो गुणा 100 करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, और ये कट के आ गया 2500 से, और 25 पंजे आ जाएगा 125 प्रतिशत। तो ये आपके आंसर आ गया 125 प्रतिशत इसका। उसके बाद अगला है 3/40। तो 3/40 को गुणा 100 से किया हमने, तो 0 से 0, और 2 दूनी 4 पे कटा, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, और बटे में नीचे क्या बच रहा है? 2। तो 15/2 को हम फिर भाग करके प्रतिशत बनाएंगे। 15 को 2 से भाग किया, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, ऊपर पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट, फिर 0 ली, और 2 पंजे 10। तो ये कितना बन गया? 7.5 प्रतिशत, या 7.5% भी कह सकते हैं हम इसको। ये आंसर आ गया। उसके बाद है 2/7। इसको गुणा 100 से किया तो कटेगा, तो यह है नहीं। 2 को 100 से गुणा किया, 200/7। इसको भाग करेंगे तो 200 को 7 से, 7 दूनी 14, 20 में से 14 का 6 बचेगा, और 7। उसके बाद 7 8 56, तो 4 बचेगा। तो ऐसे चलेंगे 28 सही, फिर यूं लिखते हुए 4/7 प्रतिशत। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये दशमलव संख्याओं में है, ये जैसे बटे में दी थी, भिन्न थी ये बटों में। अब दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। वही चीज है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करनी है, पर सबसे पहले इसमें दशमलव को हटाना है। दशमलव कैसे हटेगा? देखो 65 लिखा। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। तो 2 अंक है, तो 2 जीरो वाला कितना होता है? 100 को भाग करेंगे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा होती है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बन गया 65%। ऐसे ही देखो ये 2 मैंने बिना पॉइंट के लिखा, ये पॉइंट था, तो किससे भाग देंगे? पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 1 जीरो होती है 10 में, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100 से, तो 0 से 0, और 21 को 10 से गुणा करेंगे 210%। उसके बाद देखो ये 2 के बटे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 0 0 आएगी, और गुणा में 100, यानी 100 से 100 कट गया, तो ये आएगा 2%। ऐसे ही अगला है 12.35 था, 2 डिजिट थे, तो 100 से भाग, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा 100 से 100 कट गया, तो 1235%। तो इस तरह से ये हमारे 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हैं। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।